नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष का कवि केशवदास की कविताओं का अध्ययन करेंगे। कल तक हमने केशवदास की रामचंद्रिका के कुछ पदों का अध्ययन किया था। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनकी कविता में कवि कर्म से ज़्यादा आचार्यत्व के गुण पाए जाते हैं। इन्होंने आचार्य बनने की होड़ में छंदों और अलंकारों का अति प्रयोग किया और इनकी रचनाएं छंदों का अजायब घर भी कहलाती है। साथ ही जो रामचंद्रिका है वो रीतिकाल में एक ऐसा ग्रंथ है जो विष्णु के अवतार श्री राम के चरित्र को लेकर के रचा गया। नहीं तो अधिकांश रीतिकालीन जो कवि रहे उन्होंने इस काल में जो अधिकतर रचनाएं की श्री कृष्ण को लेकर ही की। क्योंकि अति श्रृंगारिकता के इस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से उन्हें कुछ ज़्यादा श्रृंगारिक पृष्ठभूमि मिल नहीं सकती थी, पर केशव ने राम को ही अपनाया। इनके काव्य में छंदों की विविधता देखने को मिलती है एवं काव्य शास्त्रीय जो लाक्षणिक जो है उसे वो भी ज़्यादातर देखने को मिलती है। हमने कुछ पदों का अध्ययन किया और प्रस्तुत पद में हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से कि राम उदय होते सूर्य को देखकर जो उन्हें अनुभूति होती है वे अपने गुरु विश्वामित्र को कहते हैं और सूर्य की जो विशेषताएं हैं उस वक्त सूर्य जिस प्रकार का आभामान है उसे देखकर जो प्रतीति उन्हें होती है उसको वो अपने गुरु को बताते हैं और वो कहते हैं जैसे यथा पद कि व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साज हई, सिंधु में बड़वाग्नि जनु ज्वाल माल विराज हई, पद्मारागन की दो दिवी धूर पूरित सी भई, सूरवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। कवि केशवदास पद में कहते हैं कि व्योम में मुनि देखिए, हे मुनिवर आप आकाश में तो देखिए अति लाल श्री मुख साज है। सूर्य का जो अत्यंत सुंदर लाल मुख है वह अत्यंत सुंदर लग रहा है, बहुत ही आभा में लग रहा है। वह उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंधु में बड़वाग्नि, कि जैसे समंदर में आग लग गई हो, जनु ज्वालमाल विराज है ना, कि जैसे अग्निपुंज सुशोभित हो रहा हो, ऐसा सूर्य को देख करके लग रहा है। पद्मा रागन की दो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे पद्म की रज, पद्म की धूल, की दो दिवी की धूरी, या फिर मणियों की धूल पूरित सी भई। आकाश पूरित हो गया है पद्म रज और दिवी यानी मणि रज से, धूल से आकाश पूरा भर गया है। या फिर ऐसा मानो अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सूरवाजिन की खुरी, सूरज के घोड़ों के खुरों से अति तीक्ष्णता तिनकी वही आना, तीक्ष्णता चूर्ण हो गई है और पूरा आकाश लाल में हो गया है। इस प्रकार से वे उगते हुए सूर्य का चित्रण करते हैं। आगे कवि केशवदास रामचंद्रिका के
पंचवटी वन वर्णन से लिया गया है। केशवदास ने जो सबसे सुंदर जो चित्रण किया पंचवटी का और लंका दहन का रहा, और या फिर रावण अंगद संवाद श्रेष्ठ रहा। पंचवटी का चित्रण भी उन्होंने अति सुंदर तरीके से किया है। रामायण के सभी प्रमुख घटनाओं में से 2 घटनाओं को उन्होंने अपने काव्य में अति विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। कि पंचवटी वन वर्णन में कवि कहते हैं, फल फूल अनुपूरे तरु रुरे कोकुल कुल कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत्त मयूरी पियरस पूरी वन वन प्रति नाचत डोले। सारी सुख पंडित गुणगण मंडित भावनी में अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सिय सायक मदन सरत मधु सब जाने। कि पंचवटी को देख करके कवि कहते हैं कि पंचवटी का जो चित्रण है वो इस प्रकार से है कि पंचवटी में पहुंचकर ऐसा लगा राम लक्ष्मण और सिया को कि फल फूलन कि पंचवटी का जो प्राकृतिक दृश्य था फल फूलों से भरा हुआ था, फलों के वृक्षों से चारों तरफ से लदा हुआ था। तरवर रूरे और पेड़ों की भरमार थी, पूर्ण थे, रूरे यानी पूर्ण थे, और उन पेड़ों पर निवास करने वाले पक्षी लगातार बोल रहे थे। पंचवटी का चित्रण है कि कोकिल कुल कलरव बोले, कोयल के कुल यानी समूह के समूह है ना, कलरव कर रहे थे, बोल रहे थे। अत्यंत मीठी वाणी में कोयल के समूह बोल रहे थे। वहाँ पेड़ों की भरमार थी, फलों के पेड़ों की भरमार थी, बहुत पेड़ थे। अति मत्त मयूरी पियरसपूरी, अति मदमस्त मयूरी पियरसपूरी अर्थात दाम्पत्य सुख से पूर्ण थी। वन वन प्रति नाचत डोले, वह वन वन में है ना हर कोने में, मतलब वन वन प्रति नाचत डोले अर्थात वन के हर कोने में नाचती फिर रही थी। कि अति मत्त मयूरी पियरसपूरी अर्थात जो मदमस्त मयूरी थी वो दाम्पत्य सुख से पूर्ण होकर के वन के कोने कोने में नाचती फिर रही थी। जहाँ फलों के पेड़ों की भरमार थी, जहाँ बहुत पेड़ थे, कोयल के समूह बोल रहे थे मीठी मीठी वाणी में। साकी सारी सुख पंडित, वहाँ जाकर के अर्थात पंचवटी में जाकर के पता लगा कि वहाँ पे जो तोता मैना थे वो भी प्रकांड पंडित थे। ऋषि मुनियों की तपोस्थली होने के कारण उन्हें भी बहुत सारा ज्ञान था। तोता और मैना को गुणगण मंडित विद्वान थे, भावनी में अर्थ भवाने, और वे अनेक भावों में अर्थों का बखान कर रहे थे। कौन? तोता और मैना जैसे पक्षी भी वहाँ पर भावों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। देखे रघुनायक, क्योंकि उन्होंने देखा किसको? श्री राम को आते, सिय सायक लक्ष्मण जी को आते, मदन सरती उनकी पत्नी को आते, मधु सब जाने। उनको देख करके तोता मैना या अन्य पक्षियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो बसंत आ गया हो, है ना। यानी श्री राम को, लक्ष्मण जी को और सीता को वहाँ आया देख करके उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बसंत का आगमन हो गया हो। आगे कवि पंचवटी की भूमि की पवित्रता को लेकर के कहते हैं कि पंचवटी की जो भूमि है वो अत्यंत पवित्र है। वहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वो हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। और चाहे कितना भी बड़ा मूर्ख वहाँ पहुँच जाए वह भी विद्वान हो जाता है, और चाहे कितनी ही मुसीबतें संकट उसके जीवन में हो, एक क्षण में दूर हो जाते हैं। ये पंचवटी की विशेषताएं हैं। कवि केशव कहते हैं
के सब जाति फटी दुख की दुपटी का कपटी न रहे जहाँ एक घटी निगटी रुचि मीच घटी हु घटी जन जीव यतिन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी चौं औरन नाचत मुक्त नटे गुण धूर जटी मनो पंचवटी। कवि केशव पंचवटी की भूमि को विशेषताएं बताते हुए पद में कहते हैं कि सब जाति फटी कि कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है तो उसके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। कि सब जाति फटी दुख की दुपटी और वो उसके जो दुख रूपी जो चादर है वो वहाँ जाते ही फट जाती है। लेकिन दूसरी बात वो कहते हैं कपटी न रहे जहाँ एक घटी, लेकिन वहाँ पर कपटी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है, एक घड़ी के लिए भी नहीं ठहर सकता है। कपटी व्यक्ति को वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, अन्यथा कोई भी वहाँ जाएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। कि निगटी रुचि मिचऊ घटी कि उसके निकट पहुँचते ही है ना निगटी यानी ख़त्म हो जाती है, रुचि मिचऊ घटी कि अगर मरने की जो घड़ी भी है और मरने की रुचि है वो भी वहाँ जा कर के घट जाती है, अर्थात व्यक्ति जीना चाहता है वहाँ जा कर के है ना। जग जीवन यतीन की छूटी तटी है ना, और जग जीवन से जो त्याग करके तपस्वी थे यति लोग थे छूटी तटी उनकी समाधि भी अवस्था में पहुंच जाती है, वहाँ जा कर के समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। कि अर्थात सारे संसार को त्याग करके जो तपस्वी लोग हैं वहाँ जा कर के समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं है ना। तपस्वी वहाँ जा कर के समाधि अवस्था को धारण कर लेते हैं है ना, क्योंकि सारे संसार को त्याग करके जो वहाँ पर पहुँचते हैं वो समाधि अवस्था में पहुँच जाते हैं। अग ओग की बेरी कटी विकटी, अग ओग यानी कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है ना तो बेरी कटी विकटी जो विकट अज्ञानता की स्थिति है वहाँ उसकी बेड़ी कट जाती है, अर्थात तत्काल ही वह उससे मुक्त हो जाता है अज्ञानता से, और उसको क्या है कि बड़ी सरसता के साथ में ज्ञान की अनुभूति होती है। निकट प्रकट गुरु ज्ञान घटी, और उसके निकट पहुँचते ही नज़दीक पहुँचते प्रकट हो जाता है गुरु ज्ञान घटी है ना। घटी यानी धारा के वहाँ पहुँचते ही गुरु ज्ञान गुरु के ज्ञान की धारा है ना प्रकट हो जाती है, और उसके जीवन में जो अंधकार है वह समाप्त हो जाता है अज्ञान का। चौं औरन नाचत मुक्त नटी, कवि केशव विभोहित होकर के वहाँ की प्रकृति से सम्मोहित होकर के कहते हैं कि चौं औरन नाचत मुक्त नटी कि प्रकृति वहाँ जा कर के देखें तो चारों ओर नाचती थी प्रतीत होती है। गुण दूर जटी वन पंचवटी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो पंचवटी वन है उसके गुण धूर जटी शिव के गुणों से बनी हुई है। कि पंचवटी वन है जो शिव के गुणों से बनी हुई है, वहाँ पर ऐसा जाकर के प्रतीत होता है। अगला पद भी दंडक वन का है जो इस प्रकार से है कि जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है उसे देख करके कवि को जो महसूस होता है वो रामचंद्रिका में लिखते हैं कि शोभक दंडक की रुचि बनी भातिन भातिन सुंदर घनी सेब बड़े नृप की जस जैसे लसे श्रीफल भूरी भाव जहाँ बसे बेर भयानक सी अति लाके अर्क सऊ जहाँ जगमगे ननन को बहु रूपन ग्रसे श्री हरि को जनु मूरत लसे। तो कवि केशव कहते हैं कि जो जगह है दंडक वन अत्यंत शोभायमान है,
अत्यंत मन को भाने वाला है, रुचिपूर्ण है। भांतिन भांतिन सुंदर गनी, कि वहाँ अलग अलग तरह से अत्यंत सुंदरता से भरा हुआ है, अत्यंत सुंदर लगता है। भांति भांति वह सुंदर लगता है, अलग अलग तरीके से वो सुंदर लगता है। दंडक वन सेव बड़े नृप की जनुलसे, कि सेवों के अगर वहाँ पेड़ों को हम देखें तो वे ऐसे लगते हैं कि किसी राजा के लाल लाल सेव देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी राजा के सिर पर मुकुट धारण कर रखा हो, मतलब किसी राजा ने मुकुट धारण कर रखा हो पेड़ों पर लगे हुए। श्रीफल यानी बेल के भूरी भाव वहाँ बसे, बहुत सारी बेलें हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, बेल के और श्रीफलों के। और बेर भयानक सी अति लगे, और बेर के भी बहुत सारे पेड़ हैं और वो अत्यंत भयानक लगते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से घनघोर से होते हैं, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। अर्क समूह जहाँ जगमगे हैं, अर्क के पेड़ होते हैं जो वहाँ पे जगमगाते हुए प्रतीत होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर उगे हुए हैं। नयनन को बहुरूपन गसे, इन नेत्रों को वहाँ का विविध रूप ग्रहण करता है, ग्रसित करता है, लालायित करता है। और श्री हरि को जनु मूरत लसे, उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि राम को जनु मूरत लसे, है ना, कि जैसे कि श्री राम की वो सूरत देख रहे हों, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। इसी संदर्भ में अंतिम पद की ओर हम बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि श्री राम के सेवक हनुमान लंका गमन के समय कैसे प्रतीत होते हैं और कवि उनके लिए क्या कहते हैं। कि अर्थात असलियत में ऐसा रहा कि सुमेरु पर्वत से लंका की ओर छलांग लगाते हुए जो हनुमान जी का वर्णन किया गया है, पर वो दिखते कैसे हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हरि कैसो वाहन के विदु कैसो हेम हंस, लेख से लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विधान मानो, विमान मानो लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, गिरि गज गंड ते उड़ो है सुबरन अलि सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी कैसो दास आसमान में, कमान कैसो गोला हनुमान चलो लंक को। कि सुमेरु पर्वत से छलांग लगाते हुए हनुमान जी जैसे प्रतीत होते हैं, जैसा उनका चित्रण किया गया है पद में, वो देखते हैं कि हरि कैसो वाहन, कि जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ उड़ रहा हो, ऐसे वो सुमेरु पर्वत से उड़ करके चले। विदु कैसे हेमहंस, या फिर ब्रह्मा जी का जो हेमहंस है वो उड़ करके जा रहा हो। लीक सी लिखत, और हनुमान जी जब लंका की ओर उड़ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक रेखा सी बन रही है नव पाहन के अंक को, आना कि आकाश रूपी पत्थर पे एक रेखा सी खींचती चली जा रही है, हनुमान उड़ते हुए जाते हुए, ऐसा प्रतीत होता है। तेज को निधान, शक्ति और शौर्य का वह भंडार है। राम मुद्रिका विमान कह दो, हालांकि उन्होंने भगवान राम के द्वारा सीता को पहचान के लिए दी हुई मुद्रिका को कि उन्होंने विमान बनाया हुआ है, विमान बनाया हुआ है, ना। तेज को निधान, विधान राम मुद्रिका विमान केंद्र, कि वो तेज और शक्ति के भंडार हैं। उन्होंने भगवान राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी को, मुद्रिका को विमान किया हुआ है। लक्ष्मण को बाण छूटे रावण निशंक को, ऐसा प्रतीत होता है उनके जाते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण जी का बाण अहंकारी रावण की ओर छूट चला है। गिरि गज गंड थे, कि पर्वत रूपी जो भयानक कोई हाथी है कि कुंभ से उड़न्यो है सुवर्ण अली, कोई पीला भंवरा उड़ कर के जा रहा हो,
कि मतलब विशालकाय हाथी, पर्वत रूपी जो हाथी है, उस पर से, उसके कुंभ से कोई पीला भौरा उड़ता हुआ जा रहा हो। सीतापद पंकज सदा कलंक रंग को, और वो जा रहा हो सीता के कमल रूपी पैरों के पास, सदा कलंक रंग को, जिसमें कभी कलंक नहीं रहा हो, उस वहाँ पर वो जा रहा हो। हवाई सी छूटी, वो गोला सा छूटा है। केशवदास आसमान पे, केशवदास कहते हैं कि आसमान में कोई गोला सा छूटा है, कमान कैसो गोला, है ना, कि आकाश में आतिशबाजी में जैसे गोला छूटता है ना, हनुमान चलो लंक को, ऐसे हनुमान जी लंका की ओर चले जा रहे हैं। इस प्रकार से हम कवि केशवदास का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमने जो अध्ययन किया वो केशव की कविताओं का, वो सब रामचंद्रिका से उद्घाटित हुई है। जय हिंद, जय भारत।